गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारा श्री योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि भृगु जी और काल की वार्ता चल रही है। भृगु जी अपने शिष्य शुक्र को ना देखकर उन्होंने काल को श्राप देने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो काल शरीर आकार लेकर उनके सामने आए और उन्होंने फिर सारा शुक्र का वृत्तांत बताया और बोला कि आप खुद भी उसको देखो, ध्यान दृष्टि से उसको देख सकते हो। अब भृगु जी काल से यही कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने तो सब जीवों को बताया कि ये सारी नीति है, ये नीति से ही चल रहा है। जब तक जीव है तब तक जगत का क्रम ये चल रहा है। और आपने कहा कि सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मनोमय और दूसरा आदि भौतिक। पर मैं तो ये जानता हूँ कि सब मन का ही किया हुआ सफल होता है, शरीर का किया हुआ सफल नहीं होता। अब वही भृगु जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बालक परछाई में बेताल को भरम से ही रचता है। स्वप्न का भी उदाहरण दिया। स्वप्न में भी हमारा मन चल रहा होता है, तभी हम स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि बना देते हैं और वैसे ही बड़े बड़े आकार भी हम बना लेते हैं। बोधवान को तीनों जगत मन रूप ही भासते हैं और सब मन से रचे हैं। जो भेद वासना होती है तब असत रूप जगत नाना प्रकार हो भासता है। अब ये भृगु ऋषि कह रहे हैं काल को, जैसे असम्यक दृष्टि से दो चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही सम्यक दर्शी को एक चंद्रमावत सब शांत रूप आत्मा ही भासता है। और भेद भावना से घट पट आदि अनेक पदार्थ भासते हैं। जो ज्ञानी है उसको बस एक ही दिखाई देता है, एक का ही ये सारा पसारा हुआ पड़ा है। और जो अज्ञानी है वो उसको एक एक वस्तु, एक एक पदार्थ सत्य लग रहा होता है। यही भेद भावना है कि मैं दुर्लभ हूँ, मोटा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, यह जगत है, यह काल है इत्यादि। सो संसार वासना मात्र है। जब मन शरीर की वासना को त्याग कर परमार्थ की ओर आता है तब भरम को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, समुद्र से तरंग उठकर ऊर्ध्व को जाता है। जो वह जाने कि मैं तरंग होता हूँ तो वो मूर्ख है और यही अज्ञान दृष्टि है। अब समुद्र में कितनी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, पर समुद्र उनको क्या जान रहा है? जल रूप। अब तरंग अपने आप को तरंग मानती है तो इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। अब ऐसी ये जगत, ये क्या है? लहर है। इसमें कितने जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं। चारों खानियां ये लहरें हैं। पर निकले कहाँ से? जैसे लहर कहाँ से निकली? समुद्र से। समुद्र के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही इस जीव का ब्रह्म के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अब समुद्र से निकली हुई लहर का अस्तित्व जल है। ऐसे इस जगत में जीवों का अस्तित्व क्या है? ब्रह्म। क्योंकि वो ब्रह्म से ही निकले हैं, ब्रह्म में ही स्थित हैं और ब्रह्म में ही लय होंगे।
अगर वो जीव अपने आप को उपाधि वाला अलग से मानता रहे तो इसमें ब्रह्म का कोई दोष नहीं है। तो ये क्या है? अज्ञान दृष्टि है। जैसे लहर ऊपर को जावे तब जानेगा मैं ऊपर गया हूँ, नीचे को जावेगा तब जानेगा कि मैं पाताल को गया हूँ। ये क्या है? कल्पना है। और कल्पना अज्ञान से होती है, वास्तव में नहीं होती। वास्तव दृष्टि यह है जो अधः हो अथवा ऊर्ध्व हो, परंतु आपको जल रूप ही जाने। तैसे ही जो पुरुष परिच्छेद देह आदिक में अहम प्रतीत करता है सो अनेक भरम देखता है। सम्यकदर्शी सब आत्म रूप ही जानता है, क्योंकि वो सही सही देख रहा है कि लहर का जल के बिना अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब सम्यक दृष्टि क्या देख रहा है? वो यही देख रहा है कि ये जितना जगत है, चारों खानियों के आकार हैं, ये ब्रह्म के बिना, उस सत्ता के बिना हो ही नहीं सकते। सर्व जीव आत्म रूप समुद्र की तरंगे हैं, अज्ञान से भिन्न है और ज्ञान से वही रूप है ना। अज्ञानता के कारण हम अलग अलग देख रहे हैं ना, पर जब हम ज्ञान से देखते हैं तो वही रूप है। आत्मा रूपी समुद्र सम स्वच्छ शुद्ध आदि रूप, शीतल अविनाशी और विस्तृत अपनी महिमा में स्थित है और सदा आनंद रूप है। देखो, आत्मा रूपी समुद्र सबके लिए वही एक है, ब्रह्म सत्ता। चारों खानियों के लिए वो एक जैसी ही है। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इसलिए उसका बनाया हुआ जगत और हमारा बनाया हुआ संसार, जगत सबके लिए एक जैसा है, पर संसार सबका अलग अलग है। और सब के लिए वो हमेशा आनंद रूप है। देखो, जो जिस योनि में है वो उसी योनि में ही खुश है। जैसे कोई जल में स्थित हो और तट पर पहाड़ में अग्नि लगी हो, तो उस अग्नि का प्रतिबिंब जल में देख के वो कहे कि मैं जल रहा हूँ, तो ये क्या है? भरम। भरम से उसको जलना भास रहा है। देखो क्या कह रही हैं कि कोई बाहर खड़ा हुआ है, जैसे कोई जल में स्थित है और तट के बाहर मतलब किनारे पर कोई बाहर पहाड़ पे अग्नि लगी है और उस अग्नि का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस जल में, और खड़ा तो वो जल में है। अब जल में वो प्रतिबिंब को देखकर ही कहे कि मेरे को आग लग गई, ये मूर्खता है सबसे बड़ी। अब ऐसे ही हम सारे जीव कर रहे हैं उसी ब्रह्म में, और प्रतिबिंब भास से। देखो, अब मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, ये क्या है? ये सारा भास रहा है नहीं। दिखाएं हमारे ऊपर कौन सा लेवल लगा हुआ है। या जब हम बच्चे, हम जब संसार में आए, दुनिया में आए, तो कौन से स्टैंप लगवा कर आए थे हम? कोई उस भगवान ने, परमात्मा ने स्टैंप लगा दी कि ये हिंदू है या सिख है या मुसलमान है? नहीं, ये हमारे ऊपर थोपा गया, ये सारी कल्पना से थोपा गया और हम वो सारा मानते गए। अब कहते हैं वही जो प्रतिबिंब आग का उसको जल में दिख रहा है,
और वो अपने आप को माने कि मैं जल रहा हूँ, मेरे को आग लग रही है, तो कहते हैं ये सबसे बड़ा धोखा है। तैसे ही जीव को आभास रूप जगत दुखदायक भास रहा है। अग्नि कौन सी लगी थी? वो तो शीतल जल में खड़ा था। हम भी ऐसे उस ब्रह्म सत्ता में हैं जो आनंद रूप है, और हम कितने दुखी हो रहे हैं जीव। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञानता के कारण अधूरा देख रहे हैं, अध्यास है। जैसे तट के वृक्ष, पर्वत आदि पदार्थ जल में नाना प्रकार प्रतिबिंबवत भासते हैं, तैसे ही आभास रूप जगत जो जीव नाना रूप मानते हैं। अब ये भी वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है जल में, प्रतिबिंबवत भास रहा है, तैसे ही ये आभास रूप जगत जीव को नाना रूप होकर भास रहा है। जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक आकार जगत भासता है। देखो ऊपर एक सूरज खड़ा है, अब बाल्टी में नीचे जल भरा हुआ है। अब उस सूरज का जल बाल्टी में पड़ रहा है, प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और कई बार हम देखते हैं उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब सामने दीवार पे भी पड़ रहा होता है। बहुत बार हमने ऐसे देखा है। अब ऐसे उस साक्षी का प्रतिबिंब अंतःकरण पे पड़ता है। अब जैसे बाल्टी में पड़ा प्रतिबिंब, फिर उसका प्रतिबिंब दीवार पे पड़ा, अब ऐसे फिर इसका प्रतिबिंब इन इंद्रियों पे पड़ा, तो ये इंद्रियों ने हिलना शुरू कर दिया, क्योंकि बाल्टी वाला जल भी हिल रहा था। अब ये इंद्रियां भी हिल रही हैं, इन पे एक्स पड़ रहा है। हिल रही हैं मतलब चंचल हैं, संसार में पूरी रची पची हैं। अगर बाल्टी वाला जल स्थिर हो जाता है तो वो प्रतिबिंब हमें हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, पर उसका दीवार पे तो पड़ रहा है, जो दीवार पे प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे अंतःकरण जब हिलता नहीं है, एकाग्र हो जाता है, इंद्रियों पे तो इसका प्रतिबिंब पड़ ही रहा है, जैसे दीवार पे पड़ रहा है, तो इंद्रियां हमारी चंचल नहीं होती, विषयों में नहीं भटकती, ना किसी विषय को वो लेती हैं। कहते हैं तैसे ही आभास रूप जगत को जीव नाना रूप मानते हैं। जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक आकार जगत भासता है। अब दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, अपना भी दिखाई देगा दर्पण में प्रतिबिंब, और जितने उस कमरे में पदार्थ हैं वो भी उसमें दिख रही हैं। वास्तव में, अब वास्तव में क्या है? वो प्रतिबिंब सच्ची है? नहीं, सच्चा क्या है? बिंब। अब वास्तव में द्वैत कुछ नहीं है, सर्व शक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है। उसी से विचित्र रूप चंचल भासता है, पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। ब्रह्म में जगत फुरता है और उसी में ही लीन हो जाता है। अब उसको तो कोई विक्षेपता नहीं होती, ब्रह्म को उसी में ही उपज रहा है, उसी में ही स्थित हो रहा है, उसी में ही लय हो रहा है। पर जीवों को कितनी विक्षेपता हो जाती है। अगर कोई आता है इस दुनिया में नया उनके परिवार में, तो कितना वो
हर्ष उल्लास मनाते हैं। और जब कोई जीव चला जाता है उनके परिवार में से तो फिर उनको कितना दुख होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो द्वैत में खड़े हैं। पर उस ब्रह्म सत्ता में कोई द्वैत नहीं है। जैसे बच्चा रेत के ऊपर घर बना रहा है, खेल रहा है उसके साथ, और कोई दूसरा बच्चा उसके घर को तोड़ना चाहता है तो उस टाइम उसको क्रोध आता है। पर जब रात होने वाली होती है खुद ही पैर मारकर वो घर तोड़कर चला जाता है, तब उसको कोई विक्षेपता नहीं होती। अब ऐसे ही वो ब्रह्म सत्ता है, खुद बना रही है, खुद स्थित भी कर रही है और खुद लय भी कर रही है। उसको कोई विक्षेपता नहीं है, क्योंकि वो कर्तापन से कुछ भी नहीं कर रही, अकर्म रूप। पर ये जीव कर्तापन में फंसता है तो भोक्ता बनकर रोता है। उसी से ये विचित्र रूप चंचल फिर भास रहा है। अब फिर उसको ये संसार सच्चा लग रहा है, पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। ब्रह्म में जगत फूटता है और उसी में लीन होता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर उसी में लीन होते हैं, कुछ भेद नहीं, पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है। जैसे जल से तरंग और ईश्वर से जगत और पत्र डाल फूल फल वृक्ष रूप में है, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है। अब वृक्ष है तभी तो पत्ते हैं, फल है, फूल है। अगर वृक्ष ही ना हो तो ये कुछ रहेगा? ये भी नहीं होगा। अब वो आत्मा है, वो सत्ता है, तभी तो ये जगत है। अगर वो सत्ता ही ना हो तो ये जगत भी नहीं है। बाहर ब्रह्मांड में देखें तो वो परमात्मा या सत्ता, समष्टि में देखते हैं तो वो परमात्मा है, वो सत्ता है, वो सच्चित आनंद है। और इधर व्यष्टि एक देह में देखते हैं तो यहाँ आत्मा है। तैसे सब जगत आत्म रूप है और वह आत्मा अनेक शक्ति रूप है। क्योंकि ये जीव आया तो इसमें उसका अंश अक्स पड़ गया तो वो क्या बना? आत्मा। इस पिंड के अंदर आत्मा और बाहर ब्रह्मांड में वह परमात्मा, और वह आत्मा अनेक शक्ति रूप है। देखो यही आत्मा, यही जीव उसकी सत्ता से कितने पदार्थ देख रहा है बाहर, और इन बाहर नाना विषयों को देखकर उन सबको सच्चा मानकर फिर खुद उछल कूद उनमें कर रहा है। जैसे एक पुरुष अनेक कर्म का कर्ता होता है और जैसा कर्म करता है तैसे ही संग को पाता है। अर्थात पाठ करने से पाठक, पाक करने से पाचक। अब देखो एक ही गृहिणी है, अब वो गृहिणी रसोई में जाती है तो वहां पर मां की उपाधि आ जाती है उसके पास। अगर वही सत्संग में आती है तो सत्संगी की उपाधि आ जाती है, और वही अगर कपड़े धोती है तो धोबिन की उपाधि आ जाती है। अब देखो है तो वो एक का एक है, वो एक की एक गृहिणी, पर उसकी उपाधियां कैसी बदलती की? जैसे जैसे उसने कर्म का संग किया, जैसे जो जो कर्म किया वही वही उसका कर्तापन आता गया, और उसके कर्म से वो वैसी वैसी उपाधि को प्राप्त करती गई। और अगर वो कहीं बाहर जॉब करती है तो देखो उसकी उपाधि फिर अलग हो जाती है। अब वो डॉक्टर है तो डॉक्टरनी अपने वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टरनी बन जाएगी।
अब जो वो बनी क्या, वो थी तो वो एक की एक, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं थी। पर जैसे जैसे उसने कर्म का संग किया, तैसे तैसे वो अपने आप को मानती गई। अब अनेक नाम उसने धर लिए, तैसे ही एक आत्मा अनेक शक्ति धरता है। जैसे जिस आकार की परछाई पड़ती है, तैसा ही आकार भासता है। और एक मेघ में अनेक रंग सहित इंद्रधनुष भासता है, तैसे ही यह अनेक भरम पाता है। अब देखो ये सारा, अब जैसे जैसे उसने कर्म का संग किया, वैसे वैसे उसने उपाधि अपनी मान ली, अपने आप को वो वही मानती गई। अब अगर मान रही है, कर्तापन ले रही है, तो भोक्तापन भी तो लेगी। अब एक ही गृहिणी माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, दादी भी है। अगर वो वही बन के कर्म कर रही है, तो उसका भोक्तापन खा रही है ना वो। एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है, एक देख रहा है। जो खा रहा है तो वो भोक्ता हो गया। अब जो भोग रहा है, फिर वो दोबारा कर्म, ये चलता रहेगा सर्कल। जो खाली देख रहा है तो उसका कोई भी कर्म नहीं है फिर। अब ये समझ होनी चाहिए हमें। अब सब जगत ब्रह्मा से फुरा है, और जो जड़ भासते हैं वे भी चैतन्य सत्ता से ही फुरे हैं। है तो वही ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सत्ता, और तो कुछ नहीं है। अब इस ब्रह्म सत्ता में देखो क्या कह रहे हैं, जो चेतन है वो भी ब्रह्म है, और जो जड़ भासते हैं उनमें भी वही चैतन्य सत्ता है। अब इनका कहने का मतलब क्या है, एक चाबी वाला खिलौना है, एक बिना चाबी का खिलौना है। हम सब बचपन में खिलौनों के साथ खेले होंगे, चाबी वाले भी खिलौने हमने लिए होंगे। अब जितनी चाबी भरी वो उतना चला, और जो बिना चाबी के खिलौने होते हैं वो एक जगह स्थिर होते हैं, वो नहीं चलते। तो ये जड़ हो गए बिना चाबी के खिलौने, और ये चेतन हो गया चाबी वाला खिलौना। पर है क्या, खिलौना। अब ऐसे ही जो चेतन है और जड़ है इस जगत में हमें भास रही हैं, ये सारे वही रूप ही हैं, उससे अलग नहीं है। जैसे मकड़ी अपने मुख से ही जाला निकालकर आप ही खा जाती है, तैसे ही चैतन्य से जड़ उत्पन्न होके फिर लीन भी हो जाते हैं। चैतन्य जीव से सुषुप्ति जड़ता उपजती है और फिर उसी में ही निवृत्त होती है। देखो जब सुषुप्त अवस्था आती है तो हमारे पास हमें कुछ भी नहीं भास हो रहा होता। उस टाइम हमें अपना भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ पर सो रहा हूँ या कहाँ पे हूँ। और जब वो जागृत अवस्था में आता है तब वो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन जागृत अवस्था में आकर ही करता है। अब उस अवस्था में उसने सब कुछ निवृत्त किया, पर वो सुषुप्ति अवस्था कैसी थी, अज्ञान की थी, निद्रा की थी। अब उसने जब सबको निवृत्त किया अज्ञानता में, उसको कितना आनंद आया। जब उसने सब कुछ छोड़ा तभी तो उसको आनंद आया। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, उसने बनाया अपना जगत सुषुप्ति अवस्था में जाकर छोड़ दिया। अब ऐसे ही जब हम अपनी पकड़ को छोड़ेंगे तभी हमें आनंद आएगा। अब इसलिए हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जागृत में सुषुप्ति अवस्था आए तो वही हमारा पुरुषार्थ है। निद्रा में तो हमने छोड़ दिया, वो तो अज्ञानता से छोड़ा। देखो हमें डेमो दिया है ये प्रकृति ने
तू एक बार छोड़ के तो देख, तू अपनी पकड़ को तो छोड़ एक बार। अपनी पकड़ तू छोड़ेगी तभी तेरे को आनंद आएगा। जब तू अपनी पकड़ को नहीं छोड़ती तो तेरे को आनंद भी नहीं आ सकता। तो वही डेमो लेकर हम हर टाइम देखते हैं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं सुषुप्ति अवस्था वही जागृत में आए, ज्ञान से आए, तभी अपनी इच्छा से यह पुरुष बंधवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त हो सकता है। अगर मैं इन सबको छोड़ना चाहती हूँ तभी तो मुक्त होंगी। अगर मैं छोड़ना नहीं चाह रही इन सबको, मेरी इच्छा ही नहीं है इन विषयों को त्याग करने की, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी हमें सुनाकर महावाक्य देकर भी चले जाएं। अगर मैं वो ग्रहण नहीं करना चाह रही हूँ तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तब तक ये जीव वैसा का वैसे ही भटकता रहेगा, क्योंकि इसका अभी तक अपना क्वेश्चन नहीं बना। जब इस जीव का अपना ये क्वेश्चन बनेगा तब उनका आंसर हमें समझ में आएगा। वो तो हमें आंसर दे रही हैं इस जीव पने के कि ये तू जीव बना कैसे, नहीं तो तू भी हमारे जैसा ईश्वर कोटि में था, एकदम प्योर था। अब धीरे धीरे तेरा पतन होता गया, तू जैसे जैसे विषयों में आता गया वैसे वैसे तेरा पतन होता गया। अपने मूल को पहचान, हे जीव तू अपने मूल को पहचान। मैं ब्रह्म हूं। अरे तू ब्रह्म है। ये शब्द की चोट गुरुदेव हमें बार बार कर रहे हैं। क्या पता इस जीव का कभी सही निशाने पर ये चोट लग जाए और इन विषयों से वासनाओं से वो बाहर निकल के आए। तभी का वो अपनी इच्छा से खुद बंधवान है। जब उसका ये क्वेश्चन बनेगा कि मैं छूटना चाहता हूँ, बस अब अति हो गई, तभी वह छूट पाएगा, नहीं तो वो नहीं छूट सकता। जब उसकी इच्छा होगी तभी कहते हैं जहाँ चाहा वहां रहा। अगर खुद को जीव को छूटने की इच्छा है, अगर उस जीव को खुद दी तभी प्रकृति उसकी सहायता करती है, तभी गुरुदेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर गुरुदेव जिस स्थिति पे हैं हमें क्या उस स्थिति पे नहीं पहुंचाएंगे। वो तो अपना जैसा बनाना चाह रहे हैं हमें, पर हम ही नहीं वहां पे विचार कर रहे, रुक रहे, भागते जा रहे हैं। अब ये चलता पुर्जा जब रुकेगा तब ये सही सही देखेगा। चलते चलते जब हम किसी को देखते हैं तो हम सही नहीं देखते। उस टाइम जब बहिर्मुख देह आदिक अभिमान से मिलता है तब आपको बंधवान करता है। अब खुद ही उसने बंधवान किया ना, मकड़ी ने अपने आप को खुद ही जाला बनाकर अपने आप को फंसाया उसमें। अब वो मकड़ी स्वतंत्र है, चाहे वो जाले को खा जाए, चाहे वो उसमें बंधन में आ जाए। अब जो जाले को खाएगी तो पुरुषार्थ करेगी खाने का। अब ऐसे ये जीव भी स्वतंत्र है, चाहे तो अपने आप को बांध लें संसार में विषयों में, चाहे तो वो पुरुषार्थ करके इनसे बाहर निकल आए। जैसे घुरान आप ही ग्रह रच के बंधवान होता है और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। जैसे अपने हाथ के बल से बंधन को तोड़ के कोई बलि निकल जाता है। अब देखो ये बंधन को तोड़ने का पुरुषार्थ है। कोई एक कुएं का मेंढक पुरुषार्थ करके उस कुएं से बाहर निकल आता है,
तभी वो समुद्र को जान सकता है, नहीं तो वो उसी कुएं को ही सब कुछ मान रहा है कि वही सारा कुछ है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से देख रहा है। तभी कहते हैं जितना हमें अपने लिए ज्ञान होता है उतना ही हम सामने वाले के लिए अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें, अपनी बुद्धि के बल को निकालें। अब अपनी बुद्धि के बल अपने आप नहीं निकल सकते, उसके निकालने के लिए तत्वनिष्ठ गुरुदेव की जरूरत है, और यही एक उपाय है इस जीव को बंधन से निकलने के लिए। इसके अलावा वो निकल ही नहीं सकता। अब तो हमारे पास सारा कुछ अनुकूल है, फिर अब तो थोड़ा पुरुषार्थ है, बस उतना कर ले तो ये तो अपने आप ही मुक्त है। बंधन और मोक्ष किसको होता है? देह को। उस साक्षी में ना तो बंधन है ना ही मोक्ष है। हे साधो, ईश्वर की विचित्र रूप शक्ति है, जैसी शक्ति फूटती है तैसा ही रूप दिखाती है। अब वही शक्ति चाहे तो हम संसार में लगा दें तो 84 का चक्कर तैयार है हमारे लिए, और वही शक्ति अगर हम परमार्थ में लगा दें तो हम कह सकते हैं। अब परमार्थ भी किसको कहा है? अद्वैत तत्व को। परमार्थ उसको नहीं कहा कि मंदिरों में जाना, इधर उधर भटकना नहीं। भटकना मतलब तीर्थ यात्रा करना। जो अपने अद्वैत तत्व में स्थित है, वेदांत में उसको ही परमार्थ कहा गया है। अब जो उस परमार्थ में आता है तो देखो उसको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी वो कह सकता है कि मेरा ये लास्ट जन्म है। जो रोटी खाएगा उसी का ही तो पेट भरेगा, और वही कह सकता है कि बस अब मेरे को रोटी नहीं खानी। अब ये हम जन्मों जन्मों से बासी रोटियां खाते आ रहे हैं, अब तो अति हो जाए, थोड़ा पुरुषार्थ करके इस कुएं से बाहर निकलें। बाहर निकलेंगे तभी तो देख पाएंगे कि बाहर कुछ और भी है। ओम ओम ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।